नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे मुंबई से, जहां पर शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से आरोपों की बौछार कर दी है और पीएम मोदी समेत बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इस बीच राउत ने भगत सिंह कोश्यारी के कार्यकाल पर भी गंभीर आरोप मढ़ दिए। उन्होंने कहा है कि गवर्नर पद से उतरने के बाद जब वो कमेंट दिया तो वो एक राजनीतिक कमेंट है और बहुमत की सरकार और कैबिनेट ने जो सिफारिश की है उसको मंजूर करना आपका काम होता है। आप राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। उनके कार्यकाल में राजभवन राजनीति का अड्डा बन गया था। तिकडल्या इधर उधर की बात मत करना। कोश्यारीजी हे वयाने आमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत, आम्ही त्यांचा मान सदैव राखला, पण ते भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारकासारखेच वागत होते आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आदेशानेच काम करत होते। मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी त्यांनी का मान्य केल्या नाही हे त्यांनी आधी सांगावं। देखिए, गवर्नर साहब का स्टेटमेंट पे आप कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ से चले गए हैं, वो हमसे बुजुर्ग है, अनुभवी है। गवर्नर पद से उतरने के बाद जो कमेंट किया है उनकी राजनीतिक कमेंट है, हम उनको राजनीतिक जवाब दे सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बहुमत में थी, वो कैसे बनी और क्यों बनी उस मामले में पढ़ने का गवर्नर का अधिकार नहीं। बहुमत है, बहुमत की सरकार बनी और बहुमत की सरकार और कैबिनेट ने जो सिफारिश की है उसको मंजूर करना आपका काम होता है। आप राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके कार्यकाल में राजभवन राजनीति का अड्डा बन गया था, एक पार्टी का अड्डा बन गया था और इसीलिए राजभवन और सरकार में संघर्ष हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। वहां हम जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। करने दीजिए, और क्या कर सकते हैं। चोर होता है वो कहाँ भी घुसता है। अब जो और बड़ा चोर होता है उनको लगता है कि मैं देश का मालिक बन गया हूँ, हाँ, लेकिन ये चौकीदार नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महेश तापसे ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जमकर कोसा है और उनके कार्यकाल के दौरान उनके किए गए काम और उनके लिए गए निर्णयों की आलोचना की। महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावरनं पायउतार झाल्यानंतर श्री भगतसिंग कोश्यारी यांच्या वक्तव्याला फार गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता नाही। त्यांनी जे वक्तव्य केलं ते राजकीयरित्या प्रेरित आहे। वास्तविक राज्यपाल पदावर बसल्यानंतर व्यक्ती भारतीय राज्य घटनेचं संरक्षण करणे, राज्य शासनाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे हे त्यांच्याकडनं अपेक्षित होतं, परंतु सरकारला निमंत्रण देखील दिलं नाही आणि एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांची शपथविधी त्यांनी पार पाडली। हे आरटीआयतनं खुलासा झाला। अनेक वक्तव्यांवर कोश्यारी साहेबांनी स्वतःचं मत मांडलं, तर आरटीआयच्या या खुलास्यावर देखील त्यांनी मत मांडण्याची आवश्यकता आहे आणि महाराष्ट्राच्या राज्याच्या जनतेला हा अधिकार आहे विचारण्याचा की शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारचा पायउतार झाल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदेंना अधिकृतपणे निमंत्रण दिलं होतं की नाही, आणि जर दिलं असेल तर। और मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष विधायक अधिवक्ता आशीष शेलार ने आज मुंबई कार्यालय में बीजेपी मुंबई के पदाधिकारियों और उत्तर भारतीय मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बीच मीडिया से बात करते हुए विधायक ने धर्म को लेकर विवादित बयानबाजी करने वालों पर जमकर कटाक्ष किए। आशीष शेलार ने कहा है कि राम मंदिर और राम सेतु का मजाक उड़ाने वालों को हिंदी भाषी समुदाय पहचानता है। यह समाज जानता है कि जो ना भगवान राम का वो ना किसी काम का। उन्होंने ये भी बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भाजपा की तरफ से पूरे मुंबई में करीब 410 जगहों पर मनाई गई। इस जयंती समारोह में कोई और अन्य दल मौजूद नहीं था। अध्यक्ष के हमारे पदाधिकारी, 6 लोकसभा क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, हमने कल जो शिव जयंती मनाई
पूरे मुंबई में एक ही माहौल था। भारतीय जनता पार्टी ने शिव जयंती मनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से राजनीति करने का प्रयास करने वाले उद्धव जी, उनका परिवार, उनके पार्टी के लोग, बच्ची कुची पार्टी के लोग कहीं दिखाई नहीं पड़े। और इसके लिए उसका भी रिव्यू हमने लिया। आने वाले समय पर बूथ सशक्तिकरण अभियान, हर बूथ पर पार्टी की संगठना को मजबूत करना और हर पोलिंग स्टेशन पर 200 नागरिकों की सभा लेना, इस माध्यम से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी में लग पड़े। हम सेवा का कार्य करते रहेंगे और उस दृष्टि से हम काम पर लगे हैं। जहां तक उत्तर भारतीयों की और हिंदी भाषिकों का विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले ही हमारे चौपाल के अभियान की गति बढ़ाई थी और उसको देखकर जिस तरीके से मुंबईकर और हिंदी भाषी भारतीय जनता पार्टी को। और मुंबई से सटे पालघर से खबर है, जहां पर नाला सुपारा में तुलिंज पुलिस स्टेशन के डिटेंशन ब्रांच ने टीम ने एक बंदूक की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि इस आरोपी के पास से एक गावटी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के चंदवक का रहने वाला है और वो उत्तर प्रदेश से नाला सुपारा ये कट्टा बेचने के लिए आया था। पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के सब इंस्पेक्टर बांदल साहब को आज एक इन्फॉर्मेशन मिली कि तुलिंज का जो शमशान भूमि है उसके पास एक उत्तर प्रदेश जौनपुर से एक व्यक्ति जो देशी कट्टा, जिसको तमंचा बोलते हैं, और कुछ गोलियां बंदूक की गोलियां बेचने के लिए आने वाला है। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। फिर हमने हमारे डिटेक्शन ब्रांच के इंचार्ज जो है एपीआई म्हात्रे साहब और डिटेक्शन ब्रांच के जो सब डिटेक्शन ब्रांच में काम करने वाले सब जो हमारे साथी है, उनको मैंने बोला कि जाके प्रॉपरली वहाँ पे ट्रैप लगाओ, उस जो आने वाला है उसको। और एनआईए ने आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में 70 स्थानों पर कार्रवाई की है। प्रदेश में उज्जैन जिले के नागदा से ये खबर सामने आई है, जहां पर दुर्गापुरा इलाके से 4 लोगों से पूछताछ की गई और नागदा के योगेश भाटी से करीब 5 घंटे तक टीम ने पूछताछ की है। एनआईए की टीम ने इससे दिल्ली के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर इस मामले में पूछताछ की है। बताया यह भी जा रहा है कि पंजाब पुलिस मुख्यालय में रॉकेट दागने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 11 आरोपितों में से 2 फरार उज्जैन में छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उज्जैन के नागदा में ये लोग रुके हुए थे, जिसके बारे में एनआईए की टीम ने पूछताछ के बाद ये बात बाहर निकली है, जिससे कि हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने भी बात करने की कोशिश की। इस बीच एनआईए की टीम बिना कुछ बोले वहां से रवाना हो गई। हालांकि इसके बाद योगेश भाटी से बातचीत की गई है और उसने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। पिछले साल का जब मैं जेल गया था। हाँ जी, किस मामले में आपको जेल की हुई थी? मामले तो थे, 3-4 मामले थे काफी। नहीं, इसमें ये आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्याकांड हुआ उसमें भी आपका भी नाम आ रहा था इसमें बीच में, इसलिए पूछना। नहीं, वो नाम आ गया, बाकी अपना कोई मैटर नहीं। नहीं, मामला वो ये भी था कि तो कुछ भी दे सकते नहीं, वो भी था कि दो आरोपी जो फरार चल रहे थे उनको आपने नागदा और उज्जैन में शरण दिलवाई थी यहाँ पे। ना, अपना कुछ मैटर नहीं था, ऐसा सुनने में था। पंकज, और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे हुए महाराष्ट्र के गढ़चिरौला जिले में सीपीआई यानी माओवादी फरवरी से मई तक सामरिक जवाबी आक्रमण अभियान चला रहे हैं और इस अवधि के दौरान नक्सली सरकार के खिलाफ कई गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जैसे कि सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, आगजनी और पुलिस कर्मियों पर हमला करना, साथ ही उनके हथियार छीनना और इस तरह की तमाम घटनाएं की जाती हैं। और अब हैदराबाद से 2 कट्टर नक्सलियों को सफलतापूर्वक पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही नक्सली साल 2006 से फरार चल रहे थे। और जांजगीर चांपा की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि दहेज के नाम पर एक बार फिर से एक नवविवाहिता फांसी के फंदे पर झूल गई। तो वहीं पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। दहेज मृत्यु का मामला दर्ज कर अब कार्रवाई की जा रही है।
और जांजगीर चांपा से अगली खबर आपको बताते चलें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली राशि में पात्रता से अधिक सी राशि जो है फर्जी तरीके से स्वीकृत करवाकर गबन करने वाले तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह तोमर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और अब खबर है दंतेवाड़ा से, जहां पर संस्कृति विभाग के द्वारा राज्य में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता 2023 की विजेता मंडली दंतेवाड़ा जिले की ज्ञान गंगा मानस परिवार के सदस्यों ने आज दंतेवाड़ा पहुंचकर जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार से मुलाकात की है। इस अवसर पर कलेक्टर नंदनवार ने मानस मंडली के सदस्यों को इस ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा है कि ये जिले के लिए गौरव की बात है कि जिले की मानस मंडली ने राज्य स्तर पर आयोजित रामायण मंडली प्रतियोगिता जीतकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। और अब कोंडागांव की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि 6 होनहार युवाओं का भारतीय थल सेना ने अग्निवीर के लिए चयन हुआ है। इसमें केशकाल ब्लॉक के बिंचे निवासी राम सिंह शामिल हैं और साथ ही आपको बता दें कि ऐसे 3 युवकों की अग्निवीर में सिलेक्शन के बाद गांव में भी हर्षोल्लास का माहौल है। ठाकुर है, मैं ग्राम दाड़िया पंचायत उमर गाँव से हूँ। सर, मैंने लगभग 1 महीना अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कोंडागांव से परिश्रम किया, जिसमें हमारे सुब्रभात आशा सर और पुरुष कुमार सर, उमेश सर और बाकी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, जिसके बदौलत मैं आज यहाँ पर अग्निवीर में पहुँचा हूँ। और कल मेरा ट्रेन है सर, मेरा 21 तारीख को, और टेक्निकल में हुआ है और मैं गोवा जा रहा हूँ। सेना में अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है। चंद्रप्रकाश जी हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जैसे ही अग्निवीर का वैकेंसी निकला था, उसमें उन्होंने फॉर्म भरा और उसमें वो सफल हुए और उनका सिलेक्शन होकर सेना के सिग्नल रेजिमेंट में इनका सिलेक्शन हुआ और ये आज गोवा में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमने कलेक्टर महोदय से उनको सम्मानित करवाया और प्रशस्ति पत्र दिए। मैं चाहता हूं कि कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नव युवक एवं युवतियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए और थल सेना, जल सेना, वायु सेना और आर्मड फोर्सेस में अपना सेवा देकर अपने जीवन को सफल बनाएं। करानदौला भानपुरी में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर जमकर नारेबाजी करते हुए विधायक निवास का घेराव किया है। इस बीच पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीब जनता आवास के लिए तरस रही है और जनता में काफी आक्रोश है। कांग्रेस सरकार की 4 साल बाद भी आवास नहीं बनाए गए हैं और इससे छत्तीसगढ़ की जनता जो है तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो वहीं बीजेपी के बयानों पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंदन कश्यप ने कहा है कि प्रदेश की मुद्दा विहीन भाजपा नेता और उनके कार्यकर्ता प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए विधायक निवास को घेरा गया है। आवास के नहीं बनने के कारण से जन सामान्य में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है और लगातार जनता की मांग है। ये कोई पार्टी की मांग नहीं, ये जनता की मांग है। जनता की मांग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज यहां तक पहुंचा रही है। आज हम लोगों ने कहते हैं विधायक निवास का घेराव करवाया है और हमारे हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया है। कांग्रेस की सरकार एक और तो अपने मंत्रियों का आवास, मुख्यमंत्री का आवास 200 करोड़ का बना रही है, लेकिन गरीबों के आवास में ये कटौती कर रही है। 4 वर्षों में एक भी आवास ये पूर्ण नहीं करा पाई। एक भी आवास के चलते राशि ये लोग दिलवा नहीं पाए। लगभग 12 लाख से ऊपर हमारे लोगों का आवास यहाँ पर बनना है। लोग यहाँ पर अत्यंत दुखी हैं। लोग इनके व्यवहार से, जिस तरीके से इन लोगों के साथ में इनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है और दूसरे प्रदेशों में प्रधानमंत्री और कटनी के जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब आपको बता दें कि अचानक एक मां और बच्चे की हत्या हो गई। आपको बताते चलें कि परिसर में ओटी से धुआं उठने लगा और धुआं इतना भरा हुआ था कि अस्पताल परिसर के अंदर दम घुटने जैसी स्थिति बन गई। आनन फानन में वार्ड में भर्ती मरीजों को अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर किया गया, लेकिन इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन बल वहां पहुंच गया और फायर
फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर पहुंची। दमकल के तमाम कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए और इस घटना से हालांकि कोई हताहत की स्थिति नहीं है और आग किन कारणों के तहत लगी है अभी अनजान बने हुए हैं। फिलहाल जांच की जा रही है। वो लेबर रूम है। लेबर रूम में कोई भी बच्चा नहीं है। हमने एहतियातन जितने आसपास पीडियाट्रिक वार्ड्स और एनआरसी में जितने भी पेशेंट और बच्चे थे, जो कि लगभग 100 के करीब थे, उनको हमने शिफ्ट कर दिया है। सर आग किन कारणों से लगी, कुछ ऐसा जानकारी? प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि जो वायरिंग थी, एसी की वायरिंग, उसमें शॉर्ट सर्किट तरह का कुछ हुआ है। तार लगी है, तार में पूरी आग दौड़ रही। अब घर की आग हो तो बाद से लाइट की है, लाइट में बुझी है तब भी तार दौड़ रही। आप कहाँ थे उस समय? आप कहाँ थे उस समय जब आग लगी थी? क्या? इधर बाहर खड़ा था। ये जो आपके काला लगा है यहाँ पे? अंदर गया था। अच्छा। पूरे पेशेंट बाहर निकाल। क्या नाम आपका? अंदर ही सब बंद कर दिए, बोलते किसी पेशेंट को बाहर नहीं निकालो, अगर सबको निकालो धुआं में थोड़ी मर जाए। क्या नाम है आपका? सौरभ ने गया। कहाँ रहते? और खबर भोपाल से है। बता दें कि सूट बूट पहनकर हाथों में वॉकी टॉकी थामकर रेलवे यात्रियों से लूट और मारपीट करने वाले गैंग का जीआरपी पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे करीब 4 लाख रुपए का जो सामान है वो बरामद किया गया है। साथ ही आपको ये बताते चलें कि स्मार्टफोन भी इनके पास से बरामद किए गए और वायरलेस फोन भी। और इसी के साथ साथ गैंग में शामिल 2 अन्य आरोपियों को भी जीआरपी पुलिस तलाश कर रही है। सामान्य मजदूर वर्ग और जो मकान बनाने का काम करते हैं, इनके पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं। जिनसी चौराहे पर भी एक छोटा सा कच्चा मकान है इनका। तो फैमिली बैकग्राउंड कोई इतना सक्षम और समृद्धशाली नहीं है, सामान्य गरीब परिवार के लोग हैं, किंतु ये जो है आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। सामान्य फैमिली और इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र में बीएम फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पर कॉलेज के ही पूर्व छात्र ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि कॉलेज का पूर्व छात्र अभिजीत श्रीवास्तव कॉलेज में अपनी मार्कशीट और बाकी दस्तावेज लेने के लिए पहुंचा था। इस दौरान प्रिंसिपल से उसकी दस्तावेज देने की बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद अभिजीत श्रीवास्तव ने अपने पास मौजूद पेट्रोल की बोतल निकालकर प्रिंसिपल के ऊपर डाल दी और उसे आग लगा दी। इसके कारण प्रिंसिपल तकरीबन 80% तक जल गई है। तो वहीं इस दौरान छात्र भी आग की चपेट में आया और फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। कॉलेज के प्रिंसिपल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की श्रीमती मुक्ता साहब, तो आज जो है अपने कॉलेज बंद हो गया था, उसके बाद अपने घर जा रही थी, बेल पट्टी तोड़ने के लिए रुकी। तो ये जो है पूर्व स्टूडेंट है आशुतोष श्रीवास्तव, उसने इनके ऊपर पेट्रोल डाला, उससे ये लगभग 80% जल गई। टीच उतराई में इलाज किया। इसकी जो है और हमने अभी जांच करी तो उसमें ये पाया ये आशुतोष जो है 7 सेमेस्टर में फेल हो गया। इसके बाद और मंदिरों के उत्थान के लिए तय हुई रूपरेखा, जहां पर विंध्य प्रांत की जर्जर मंदिरों को खंडित प्रतिमाओं और मंदिरों में तैनात पुरोहितों के उत्थान के लिए विंध्य क्षेत्र में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जानकारी दें आपको कि आयोजन किया गया है जहां पर एक सम्मेलन हुआ और होटल राजविलास में सम्मेलन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान आयोजक अधिवक्ता और वरिष्ठ समाज सेवी शंकर सिंह बघेल और डॉक्टर निशा सिंह बघेल ने बताया है कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा दिल्ली पहुंचे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराजा पुष्पराज सिंह और राजेंद्र शुक्ला और वक्ता डॉक्टर अखिलेश के द्वारा की गई है। इस दौरान विंध्य के समाजसेवी और विंध्य समेत रीवा जिले के भारी तादाद में संत भी मौजूद रहे। 2 घंटों आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपने हृदय से आज जयराम शुक्ला जी महोदय और नगर निगम स्पीकर कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरीके से एक समृद्ध मंदिर जरूरत जहां पर है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।